हमारे आदरणीय अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी के उनके शब्दों को याद दिलवाया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले भी कहा था कि हम राजद में जाना नहीं पसंद करेंगे, जब हमारे साथ थे मिट्टी में मिल जाएंगे। और जब हमारा साथ छोड़ा तो फिर बोले कि भाजपा में नहीं आएंगे, इससे पहले मिट्टी में मिल जाएंगे। तो हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि भाई आप तो मिट्टी में मिले हुए ही हैं पूरी तरह से, तो आपको और बचा कुचा भी हम मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे राजनीतिक रूप से। और भारतीय जनता पार्टी ने तय कर लिया है इस चुनाव में 24 और 25 के जो मिट्टी में मिलने का बार बार प्रयास खुद कर रहे थे, वो तो उसी दिन मिट्टी में मिल गए जिस दिन राजद महागठबंधन के गोद में जा बैठे। बिहार की राजनीति की गर्माहट आज आम दिनों के मुकाबले ज्यादा बढ़ी हुई है। वैसे बिहार की राजनीति की तासीर ऐसी है, कोई सर्दी का मौसम नहीं होता यहाँ की सियासत में, लेकिन सियासत की गर्माहट आज इसलिए बढ़ी हुई है क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पलटवार सामने आया है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर। मिट्टी में मिला देने को लेकर जेडीयू बीजेपी आमने सामने है। जेडीयू के माफ कीजिएगा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने मिट्टी में मिला देने की बात कही नीतीश कुमार को, और नीतीश कुमार ने जवाब दिया है आज जहां चाहे वहां मिला दीजिए। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं विनोद शर्मा। विनोद शर्मा जी, मिट्टी में मिला देने को लेकर आज राजनीति की गर्माहट बढ़ी हुई है। देखिए, हमारे आदरणीय अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी के उनके शब्दों को याद दिलवाया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले भी कहा था कि हम राजद में जाना नहीं पसंद करेंगे, जब हमारे साथ थे मिट्टी में मिल जाएंगे। और जब हमारा साथ छोड़ा तो फिर बोले कि भाजपा में नहीं आएंगे, इससे पहले मिट्टी में मिल जाएंगे। तो हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि भाई आप तो मिट्टी में मिले हुए ही हैं पूरी तरह से, तो आपको और बचा कुचा भी हम मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे राजनीतिक रूप से। और भारतीय जनता पार्टी ने तय कर लिया है इस चुनाव में 24 और 25 के जो मिट्टी में मिलने का बार बार प्रयास खुद कर रहे थे, वो तो उसी दिन मिट्टी में मिल गए जिस दिन राजद महागठबंधन के गोद में जा बैठे, जिसके खिलाफ जनता ने उन्हें सुशासन कुमार का नाम दिया था। और बिहार में एक भाजपा ने उन्हें अवसर दिया था बिहार को संवारने और सुधारने का। उन्होंने अच्छा काम किया शुरुआती दौर में, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन जिस सरकार के खिलाफ यहाँ की जनता ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया, जिसको पिछली बार उन्होंने कहा था तेजस्वी यादव की भ्रष्टाचारी हो, तुमने कहां से संपत्ति अर्जित की, फिर उसी के गोद में जा बैठे बिना उसके सवालों का जवाब मिले हुए, तो खुद मिट्टी में जा चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से उस पर लेप लगा देगी आने वाले दिनों में। ऐसा लेप मिट्टी का लगाएगी जो मिट्टी में मिलने के बाद होता है कि फिर इतिहास ही बने रह जाएंगे नीतीश कुमार, और फिर उनकी कहीं राजनीतिक वापसी नहीं होगी। ऐसा लगता है जैसे उपेंद्र कुशवाहा और अमित शाह की जो मुलाकात हुई है उसके बाद बीजेपी भी थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस में है। उपेंद्र कुशवाहा भी ओवर कॉन्फिडेंस, बीजेपी कर रही है मिट्टी में मिला देंगे, उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं पार्टी तोड़ देंगे, पार्टी खत्म हो जाएगी, बचा सकते हैं तो बचा लीजिए। ये उपेंद्र कुशवाहा के साथ मिलकर कोई खेल तो करने वाले हैं क्या आप लोग? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी भी उनके काफी निकट सहयोगी रहे हैं, उनको हर जगह पर मदद किया नीतीश कुमार जी को, अच्छे सुझाव दिए। लेकिन जब बत्ती मारी गई आदरणीय नीतीश कुमार जी की, तो उन्होंने कहा कि भाई तेजस्वी यादव से क्या डील किया है, अब जनता को बताइए। नहीं बता रहे थे, लेकिन अंततः दबाव देकर उन्होंने साबित करवा दिया कि हम तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। उसके बाद उन्होंने हाथ जोड़ लिया कि भाई तब मैं आपके साथ मैं नहीं रह सकता, क्योंकि बिहार की जनता ने इस राज के खिलाफ बनाया था, इस आतंक राज के, इस भ्रष्टाचारी राज के खिलाफ, आपको जंगल राज के खिलाफ मुख्यमंत्री बनाया था। फिर उसी की गोद में और उसी को मुख्यमंत्री की सत्ता सौंपना चाहते हैं, तो उन्होंने अपना अलग रास्ता निकाला और निश्चित रूप से काफी सुलझे हुए नेता हैं। उपेंद्र कुशवाहा के साथ मिलकर जेडीयू के कितने विधायकों सांसदों को साथ ला रहे हैं? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा से हर एक विधायक जुड़ा हुआ है, जदयू का हर एक सांसद जुड़ा हुआ है, क्योंकि लंबे समय तक उनकी राजनीति के अंश रहे हैं और वो जानते हैं, हर जो वहां पर विधायक हैं, सांसद हैं, उनकी स्थिति को जानते हैं। तो निश्चित रूप से वो बोल रहे हैं तो उसमें दम है, कहीं न कहीं उनके संपर्क में उनके सांसद और विधायक हैं। और निश्चित रूप से लगता है कि आने वाले दिनों में पार्टी खाली हो जाएगी, नीतीश कुमार अकेले रह जाएंगे, क्योंकि उनका कोई सांसद और विधायक तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नहीं देखना चाहता। तो देखिए, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता विनोद शर्मा थे और इनसे बातचीत चल रही थी। एक जो महत्वपूर्ण सवाल है, मिट्टी में मिला देने की बात हो रही है बिहार की राजनीति में। जेडीयू बीजेपी आमने सामने है, जो कभी कई वर्षों तक सियासी दोस्त रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि अमित शाह और उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात के बाद
बिहार की राजनीति का घटनाक्रम बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, जेडीयू पर आक्रमण तेज हो गया है, जेडीयू में टूट का दावा किया जा रहा है, इन सब सवालों पर बात कर रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।